फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछला वीडियो क्लिप आप लोग एग्रीकल्चर फिजिक्स का देखे होंगे। उसमें हमने उपग्रह के कक्षीय वेग से संबंधित तथ्यों को देखा था। आज हम एक रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पलायन वेग। पलायन वेग का शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो एक ऐसा वेग, पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जो किसी पिंड को यदि दिया जाए तो वो पिंड पलायन कर जाती है। कहाँ से? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से। या इसको और डिटेल में देखने के लिए, यदि हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं, हवा में फेंकते हैं, तो वह पिंड बार बार पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसी वस्तु को आकर्षित कर सकती है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन आता है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर कोई वस्तु, तो उसको वह अपनी ओर खींच नहीं सकती है। तो यदि किसी पिंड को इतना वेग देकर के प्रक्षेपित कर दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, और जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर निकल जाएगी तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी और वह पुनः पृथ्वी के सतह पर नहीं आ पाएगी। या कह लें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकल जाने को क्या कहते हैं? पलायन करना कहते हैं। तो एक तरह से हम कह लें कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो पलायन कर जाएगी, वापस नहीं आएगी। उसी वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। तो आप लिखेंगे कि यदि किसी पिंड को इतना अधिक वेग दे दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वह पृथ्वी पर पुनः न आ सके, तो पिंड को दिया गया यह वेग पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी पिंड को इतना वेग दे दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी उसको अपने पृथ्वी सतह पर आकर्षित न कर पाए, या कहें कि और वह पुनः पृथ्वी पर न आ सके, तो पिंड को दिया गया यह वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। अब सवाल उठता है कि कितना वेग हम दे दें कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पुनः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में न।
तो इसके लिए आपको एक जानकारी रखनी है कि प्रत्येक पिंड का पृथ्वी सतह पर एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है और उस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर अगर ऊर्जा हम दे दें, उस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर यदि हम गतिज ऊर्जा पिंड को दे दें तो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और वह पुनः पृथ्वी सतह पर नहीं आएगा। और उस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है G/m/r। ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। तो हमने बताया कि यदि किसी पिंड को उसके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, पुनः पृथ्वी सतह पर वापस नहीं लौट के आएगी। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी पलायन कर गई और जो ऊर्जा हम उस पिंड को दिए थे उस ऊर्जा के संगत जो वेग होगा वही वेग क्या हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। तो लिखेंगे आगे कि प्रत्येक पिंड की पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है इसी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर यदि पिंड को गतिज ऊर्जा दे दिया जाए तो पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से पलायन कर जाएगी और पुनः पृथ्वी सतह पर वापस नहीं है। के संगत वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। अब यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि कोई पिंड होता है तो उसकी एक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर यदि पिंड को गतिज ऊर्जा दे दिया जाए तो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और पुनः पृथ्वी की सतह पर नहीं आएगी। और उस गतिज ऊर्जा के लिए जितना उसको
वेग दिया जाता है वही वेग क्या हो जाता है, पलायन वेग हो जाता है। तो आइए आगे लिखते हैं। आगे पृथ्वी सतह से वस्तु को प्रक्षेपित की जा रही है, तो पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हम देखेंगे। क्योंकि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर G_m_e_m/r_e होता है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m_e पृथ्वी का द्रव्यमान है, m उपग्रह का द्रव्यमान है और r_e पृथ्वी की त्रिज्या। तो इतना होता है। तो अतः पिंड को इस U बराबर G_m_e_m/r_e के बराबर गतिज ऊर्जा देनी होगी। अतः दी गई गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv। अब हाफ mv², हम कह रहे हैं इसी गतिज ऊर्जा के लिए जो वेग दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर आप पलायन वेग लिखेंगे, क्योंकि पलायन वेग के बराबर अगर वेग होता है तो वही गतिज ऊर्जा देने पर हम देखते हैं कि पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल आता है। और ये बराबर होना जाना चाहिए U बराबर G_m_e_m/r। यहाँ से हम देख रहे हैं पलायन वेग के संदर्भ में हाफ mv² इक्वल टू G_m_e_m/r। और यहां से इसके वेलोसिटी पलायन वेग को देखें तो हो जाता है आपका vc इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ गुणा करेगा G_m_e और m से कटेगा, या ऐसे लिख लीजिए m/m अंडर। ये m से कटा, क्या बचा आपके पास vc इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस G_m_e और ये r भी रहेगा आपके पास ट्वाइस G_m_e/r बटा r। और आप जानते हैं mg इक्वल टू क्या होता है, G_m_e_m/r²। तो यहाँ से m से कटेगा और G_m_e इक्वल टू क्या हो जाएगा, G_r_e²। तो हम G_m_e की जगह क्या लिख सकते हैं, G_r_e लिख सकते हैं। ये हो जाता है आपका vc इक्वल टू अंडर रूट G_r_e² अपॉन ट्वाइस G_r_e² अपॉन r_e। और ये एक ठो r यहाँ से कट जाता है, तो क्या बच जाता है अंत में vc इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस G_r_e। ये हमारा फार्मूला बन के आता है। इसके पहले आप कक्षीय वेग को देखे थे तो उसका मान v इक्वल टू आया था अंडर रूट G_r_e। तो ये पलायन वेग हो जाता है अंडर रूट 2G_r_e और कक्षीय वेग हो जाता है
अंडर रूट जी आ रही। और इसमें हम जब जी का मान रखते हैं 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6, ये बन के आता आपका 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, या कह लें 11.2 इंटू 11.2 km प्रति सेकेंड। ये हमारा प्लान वेग का मान आता है। अक्सर करके आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या आपके बोर्ड के एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना आता है, तो आपका 11.2 km पर सेकेंड होता है। तो अभी हम पलायन वेग को देखें। पलायन वेग बराबर अंडर रूट ट्वाइस जी आ रही, और कक्षीय वेग को हमने देखा बराबर अंडर रूट जी आ रही। तो उपग्रह का कक्षीय वेग है अंडर रूट जी आ रही और पलायन वेग है ट्वाइस जी आ रही। तो यदि कक्षीय वेग में अंडर रूट 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो पलायन वेग निकल के आएगा, या कह लें कक्षीय वेग गुणे अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 जी आ रही। और ये अंडर रूट 2 जी आ रही क्या है, पलायन वेग है। यानी यदि उपग्रह का कक्षीय वेग जी आ रही है तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में वो घूमता है, और यदि उसके वेग को बढ़ा करके अंडर रूट 2 जी आ रही कर दें तो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और पुनः उस ऑर्बिट में नहीं आएगा। तो कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि एक उपग्रह के लिए कक्षीय वेग का मान इतना है, तो कितना वेग उसको और दे दिया जाए, या उसका वेग कितना कर दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो आपसे वहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में उसके पलायन वेग को पूछा जाता है, तो आप कक्षीय वेग में अंडर रूट 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कक्षीय वेग गुण अंडर रूट 2 बराबर क्या कर दीजिए, पलायन वेग। तो जब कक्षीय वेग में अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो पलायन वेग बन के आता है। तो यह हमारा किसी पिंड के लिए पलायन वेग से संबंधित तथ्य रहा, और उसमें आपने देखा कि यदि किसी पिंड को इतना वेग दे दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पुनः पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में न आए, तो पिंड को दिया गया वेग जो होता है वो पलायन वेग होता है। और यह वेग इतना होता है कि इस वेग के संगत जो गतिज ऊर्जा होती है वह पिंड के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा और पिंड की स्थितिज ऊर्जा को दोनों को बराबर अगर कर देते हैं तो हमको एक वेलोसिटी vc पलायन वेग, इसके वेलोसिटी मिलकर के आती है। उस इसके वेलोसिटी का मान होता है अंडर रूट 2 जी आर ई, जबकि कक्षीय वेग है अंडर रूट जी आर ई। तो इस तरह से आप इसके वेलोसिटी के संबंध में जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। और एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।